मसीह में भाई बहन सबों को जय मसीह की मेरे ओर से। मैं पास्टर श्रवण कुमार। परमेश्वर ने एक वीडियो बनाने के लिए उभारा है और आज ये वीडियो जो है खास करके स्पेशली सेवक लोगों के लिए है जो सेवकाई करते हैं अपने क्षेत्र जैसे भी हो। परमेश्वर जिनको अगुवाई किया है वो काफ़ी सेवकाई कर रहे हैं और उन्हीं के लिए हम सबों के लिए मैं भी एक सेवक हूँ। और आज जो मेरा विषय है वो विषय है कलीसिया के बचाव। कलीसिया के बचाव के विषय में हम काफ़ी स्टडी करने के बाद, काफ़ी मनन करने के बाद ये समझ में आया कि कलीसिया को बचाने के लिए कितना तकलीफ होती है, कितना दुख होता है। जाइए, रात में जाइए, शाम में जाइए, प्रार्थना करने जाइए, कभी बातों को सुनना पड़ेगा फास्टिंग के साथ। ये करने के बाद, वो करने के बाद पता चलता है कि 2 साल के बाद एक विश्वासी प्रभु में आता है। ऐसे करके मेहनत करके, कष्ट करके, मार खा के, गाली खा करके हम एक मंडली बनाते हैं। लेकिन रही बात कि जब मंडली का लोग जो विश्वासी है वो विश्वासी जब भटकने लगता है और जब बैक होने लगता है, पिछला जीवन में जाने लगता है, तो बड़ा तकलीफ होता है, बड़ा तकलीफ होता है। और हम उस समय बचा नहीं पाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि हम इसीलिए नहीं बचा पाते हैं क्योंकि हम उस मार्ग में नहीं चल पाते हैं और उस लायक हम बना नहीं पाते हैं कि हम उनको बचा लें। मैं आज इस विषय पर हम काफ़ी बातचीत करने वाले हैं और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, मैं शॉर्ट में ही निपटाऊंगा और अच्छा समझाने का प्रयास करूंगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मूसा के विषय में हम लोग जानते हैं, परमेश्वर ने मूसा को उभारा, मूसा को अगुवाई किया और तकलीफ लोगों को, जो इस्राएली हम जानते हैं, मिस्र से परमेश्वर ने निकाला मूसा के द्वारा। मूसा को अगुवाई किया, काफ़ी दुख झेला मूसा ने, तकलीफ झेला, बहुत तकलीफ हुई मूसा को। ऐसे झेलते झेलते बहुत सारा आप घटनाएं पढ़ेंगे। ऐसे ही करते करते वो जो है जंगल में आ गए और जंगल में आने के बाद आप पढ़िएगा, ज़्यादा हम आपको बताएंगे नहीं, लेकिन आप खुद से पढ़ते जाइएगा, कभी आप याद रखिएगा। निर्गमन के पुस्तक 17 अध्याय में जब आप पढ़िएगा तो वहां पे एक कुछ घटना होती है। इस्राएली लोगों के लिए, मंडली के लिए पानी नहीं मिलता है। इस्राएली कुड़कुड़ाने लगते हैं। मूसा ने प्रार्थना किया परमेश्वर से, परमेश्वर ने कहा कि चट्टान पर मार और वो पानी वहां से निकलेगी, और वो निकल गया। फिर कुछ आगे जाने के बाद कुछ घटनाएं को देखते हैं कि फिर वैसा ही सिचुएशन, वैसा ही परिस्थिति आ जाता है। फिर इस्राएली लोग जो है कुड़कुड़ाने लगते हैं। फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा कि ऐसा कर कि अब चट्टान से बातें कर। गिनती के पुस्तक में जब हम आते हैं 20 अध्याय में हम पाते हैं इस बात को कि जब मूसा ने चट्टान से बातें करने के बजाय जब वो लाठी मारता है, पानी तो निकल जाता है, लोग पी लेते हैं, पर जहां पे मूसा को पहुंचना चाहिए, जहां तक अगुवाई करना चाहिए था, वहां तक अगुवाई वो नहीं कर पाता है। इसी विषय में हम गिनती के बारे में जब 27 अध्याय में आते हैं तो परमेश्वर ने एक ही बात कहता है। 27 अध्याय गिनती का हम कुछ भाग पढ़ेंगे, अब कुछ भाग आपको हम बोलेंगे, आप खुद पढ़ लीजिएगा। 27 अध्याय गिनती उसका 12 पद से जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस अबीराम नाम पर्वत के ऊपर चढ़ के उस देश को देख ले जिसे मैंने इसराइलियों को दिया है। बस इतने ही कहा। उन्होंने कहा कि मैं इतना आप तो जाने नहीं पाओगे क्योंकि मेरे आज्ञाओं को आपने तोड़ा है, अब वहां पर नहीं जाने पाओगे। लेकिन अब क्या करो कि जो जिस देश को, जिस कनान देश को मैंने
इस्राएलियों को देने पर हूं, वो देश देख लो, कम से कम देख लो, पर जाने नहीं पाओगे। और उन्होंने वो चढ़ा और देश को देखा। और 13 पद में कहता है मेरे प्रियो, 27 का गिनती 27 का 13 पद में कहता है, और जब तू उसको देख लेगा तब अपने भाई हारून के समान तू भी अपने लोगों में जा मिलेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि अब जो है, जब तू उस तराई को देख लेगा तब तू मर जाएगा। बस उसके बाद कहानी खत्म हो गया। लेकिन मैसेज यहां है मेरे प्रियो, मूसा ने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा, और परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ने के कारण परमेश्वर ने मूसा को कहता है कि अब तू कनान देश नहीं जा पाएगा, केवल तू देख सकता है, केवल देख सकता है। आज इस मैसेज से हमें क्या मिलता है? हमारे अगुआ कितना मेहनत से हम लोग, हमारे जो सेवक हैं, हम नहीं जानते हैं कौन कैसा कर सकता है। किसी ने नहीं सोचा था कि मूसा कनान देश नहीं जा पाएगा, लेकिन नहीं गया। नहीं गया तो मूसा को बुरा भी नहीं लगा। आपको ये बात पता होना चाहिए, हम सबों को पता होना चाहिए कि जब मूसा नहीं गया तो उनको बुरा भी नहीं लगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज का सेवक, आज के हमारे सेवक लोग, प्रभु के दास लोग, एक बार अगर कहीं गलती कर दिए, अगुआ अगर कहा कि नहीं अब तुमको चर्च नहीं चलाना है, अब तुमको जो है अब चर्च चलाने के लायक नहीं हो, अब क्या करना है, तुमको विश्वासी की तरफ बैठ के रहना है। अगुआ जानते हैं क्या करता है? नहीं नहीं, हम नहीं चलाने देंगे। अगर हम नहीं चलाएंगे तो हम किसी को चलाने भी नहीं देंगे। वहां के कलीसिया कहीं भी चला जाए, वहां की कलीसिया भी संसारिक बन जाए, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन हम चलाने नहीं देंगे। अब बताइए कहां का यह सही नीति है? कहां का यह सही नीति है? परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ने से क्या मूसा ऐसा कभी बोला कि नहीं, इसराइलियों को चाहे जैसा भी हो, इसराइलियों को हम परवाह नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमने गलती किया है, पर जो हमने मेहनत करके इस्राएली मंडली को यहां तक लाया है, इसको बर्बाद होने नहीं देंगे, किसी और को नियुक्त करेंगे ताकि उस कलीसिया को अगुवाई ले करे, वो कलीसिया को आगे की ओर ले चले। अब मूसा ने कदापि गलत नहीं किया, गलत नहीं सोचा परमेश्वर के प्रति। उन्होंने एक्सेप्ट किया, गलती को ग्रहण किया। उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, हमने गलती किया, हम क्षमा चाहते हैं, हम माफ करिए, हमें गलती, हमारा गलती जो है हो गया, मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन जो इसराइलियों को, ध्यान से सुनिएगा, इसराइलियों को जो हमने मिस्र से निकाल लाया है, आपने जो अगुवाई किया है, उसको कभी खोने मत दीजिएगा। इसको कनान देश तक जाने के लिए किसी और को खड़ा करेंगे। परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे मध्य में यहोशू है, उसको लेकर एलीआजर याजक के पास ले जा, उसको अभिषेक कर और वो अगुवाई करेगा। इसमें मूसा ने मदद किया, मूसा ने सहायता किया, एक लीडर खड़ा करने में सहायता किया। आज हम लोग करते क्या हैं कि हमने गलती कर दिया तो हमारा मंडली है, हम किसी को आने नहीं देंगे, हम किसी को ये नहीं करने देंगे, हम यहां किसी को प्रचार नहीं करने देंगे, हम यहां ये नहीं करने देंगे। ये भाई, ये मत सोचिए, ये सोचिए कि कलीसिया कितना तकलीफ से बनी है। हमारे गलती के कारण सारे कलीसिया तहस नहस हो जाएगा, ये सोचना बहुत जरूरी है। मैं श्रवण कुमार, अगर मैं गलती करता हूं तो मैं अपना कलीसिया को तहस नहस नहीं होने दूंगा।
उस कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए एक हम लीडर तैयार करेंगे कि कोई बात नहीं, हमने परमेश्वर के दृष्टि में गलत किया है, अगुओं के दृष्टि में गलत किया है, कोई बात नहीं, हम विश्वासी बन करके बैठेंगे, हम आराधना करेंगे, पश्चाताप करेंगे, माफी मांगेंगे, लेकिन हम कलीसिया को तहस नहस होने नहीं देंगे। मूसा ने होने नहीं दिया तहस नहस होने नहीं दिया। जब पढ़िएगा, जब बाइबल को पढ़िएगा 27 अध्याय गिनती के पुस्तक उसका 21 पद से जब पढ़िएगा, और वह एलियाजर याजक के सामने खड़ा हुआ करे और एलियाजर उसके लिए यहोवा से उरीम की आज्ञा पूछा करे और इस्राएली की सारे मंडली समेत उसके कहने से जाया करे और उसके कहने से लौट भी आया करे। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने यहोशू को लेकर एलियाजर याजक और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उस पर हाथ रखे और उसको आज्ञा दी कि जैसा यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था वैसा ही हो। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो कि आप गड़बड़ा गए, आप भटक गए, आप पाप में गिर गए तो सारी मंडली खराब हो जाएगा। आप ये तो सोचिए कि लाखों मंडली आपके नीचे है, लाखों विश्वासी आपके नीचे है, लाखों लोग आपके नीचे है। आपको बर्बाद होने से लाखों लोग को बर्बाद क्यों करना चाहते हैं? आप उसके अपने जगह में एक लीडर खड़ा कीजिए, अपने जगह में एक दूसरा पार्टनर खड़ा कीजिए ताकि कंटिन्यू उस मंडली को अगुवाई कर सके और जहां तक उसको जाना है ले जाए। हम लोग ऐसा सेवक लोग कभी सोचते हैं नहीं, लेकिन सोचना चाहिए। हम सबको सोचना चाहिए। गलती सरवन ने किया है, लेकिन सरवन की वजह से इतना बड़ा खड़ा किया हुआ मंडली, इतना तकलीफ से निर्माण किया हुआ मंडली कैसे तहस नहस हो सकता है? सोचिए। मूसा इस बात को नहीं सोचा। मूसा ने कहा कोई बात नहीं, परमेश्वर क्या किया है, हमने गलती किया है, कोई बात नहीं, लेकिन मंडली भटकना नहीं चाहिए। लेकिन मंडली को अगुवाई करने के लिए जानते हैं किसको खड़ा किया? यहोशू को खड़ा किया परमेश्वर ने। हाँ, यहोशू को खड़ा किया। जब यहां पर पढ़िएगा व्यवस्था विवरण उसका 3 अध्याय में 3 अध्याय का 23 पद से 28 पद तक जब आप पढ़िएगा, वहां पर जो है जब पढ़िएगा तो वहां पर अच्छा खास बातों को लिखता है। हम वचन से कुछ बातचीत कर रहे हैं। 23 से जब पढ़िएगा तो यहां पर लिखता है कि उस समय मैंने गिड़गिड़ाकर विनती की कि हे प्रभु यहोवा, तू अपने दास को अपनी महिमा और बलवंत हाथ दिखाने लगा है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर ऐसा कौन देवता है जो तेरे से काम और पराक्रम और कर्म कर सकता है? इसलिए मुझे जाने दे कि यरदन पार के उत्तम देश को, अर्थात उस उत्तम पहाड़ और लबानोन को भी देखने पाऊं। एक बार प्रार्थना किया, ऐसा नहीं है। गलती करने के बाद मूसा ने प्रार्थना किया और उन्होंने कहा कि हे प्रभु मुझे माफ कर दे और फिर से एक बार कम से कम उस देश तक जाने दे। परमेश्वर ने कहा नहीं, अब नहीं हो सकता है, मूसा को अगुवाई कर। और मूसा ने मदद किया, यहोशू को अगुवाई करने में मदद किया और अगुवाई किया। जब 27 पद को पढ़िएगा, 28 पद को पढ़िएगा, और यहोशू को आज्ञा दे और उसे ढाढ़स देकर दृढ़ कर, क्योंकि इन लोगों के आगे आगे वही पार जाएगा और जो देश तू देखेगा उसको वही उनका निज भाग करा देगा। हम लोग कहाँ हैं मेरे प्रियो? हम लोग इस बात को तो सोच भी नहीं करते हैं। आज मेरा मैसेज ये है, आपके बीच में मैसेज हम आपको ये रखना चाहते हैं, कलीसिया को बचाना बहुत जरूरी है। कलीसिया को बचाना बहुत जरूरी है। आपके एक गलती के चलते, सेवक का एक गलती के चलते लाखों
मंडली, लाखों विश्वासी भटकने नहीं देना है। कोई बात नहीं, हमने पाप किया है, लेकिन मंडली को कोई खरोंच नहीं आना चाहिए। बस ये हमारा एक सेवक का ध्यान रखना चाहिए। अगुआ ने तुरंत निर्माण करेगा एक सेवक को, और वो मंडली आगे की ओर चलेगी। 10 साल के बाद आपको भी इज्जत मिलेगा कि कोई बात नहीं, हम विश्वासी की तरह ही बैठेंगे, लेकिन इज्जत उतना ही मिलेगा, इज्जत उतना ही मिलेगा मेरे को। ऐसा नहीं है कि आपका इज्जत कम हो जाएगा, मेरा इज्जत कम हो जाएगा, सेवक का इज्जत कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब हम 31 के 1 से 7 तक जब पढ़ते हैं तो वहां पर बहुत अच्छी बात को लिखा है, बहुत सीधा लिखा है, इसी बात को लिखा है। और उन्होंने मूसा ने जाकर ये बातें इस्राएलियों को कब सुनाई। ऐसा नहीं है, कभी कभी हम लोग तो कभी मंडली के पास जाते ही नहीं है, सेवक तो हम लोग कभी जाते ही नहीं मंडली के पास। मंडली के पास जाइए, जब गलती करते हैं, चाहे हम गलती करें, तो एक सेवक को मंडली के पास जाना चाहिए और उनको सारी बातें कह सुनाना चाहिए कि आप धड़बड़ाइए मत, गलती हमने किया है, पर आपके लिए हमने एक अगुआ तैयार भी कर रहा हूं। और इन्होंने वैसे ही किया। मूसा ने 31 व्यवस्था विवरण 31 का 1 से 7 तक में जब आप पढ़िएगा, और हम पढ़ रहे हैं, वहां पर लिखा है कि मूसा ने जाकर ये बातें सब इस्राएलियों को सुनाई, और उसने उससे यह भी कहा कि आज मैं 120 वर्ष का हो गया हूं, जब ये मरने का टाइम आया। और ऐसा कह करके मूसा सारा चीज बातें करके मूसा मर जाता है। मरने के बाद जब यहोशू में जब हम पढ़ते हैं 1 से लेके 11 पद में पढ़ते हैं, तो हम पाते क्या है? पाते यह है 1 से लेकर के यहोशू 1 से लेकर के 11 पद में हम यह पाते हैं। 11 पद में लिखा है, हाँ पहला पढ़ेंगे 1 पद को। यहोवा के दास मूसा के मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, अब जा अगुवाई कर इस्राएलियों को, क्योंकि जिंदा में उन्होंने तेरा अभिषेक कर दिया है, तेरा सम्मति दे दिया है, तो जा। 11 पद में लिखा है कि छवनी में इधर उधर जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी कि अपने अपने लिए भोजन तैयार कर रखो, क्योंकि 3 दिन के भीतर तुमको इस यरदन के पार उतरकर उस देश को अपने अधिकार में लेने के लिए जाना है। मेरा कहने का मतलब यह है, मैसेज यह है कि कलीसिया को बचाव होना बहुत जरूरी है। अगर एक सेवक मर जाता है तो दूसरा सेवक उठेगा, दूसरा सेवक तो नियुक्त करना चाहिए, उसको सहमति पत्र दीजिए, उसको सहमति दीजिए, उसको मनोबल दीजिए। अगर एक सेवक पाप में गिर जाता है, एक सेवक किसी प्रकार से गलती से अगर संस्था से निकाल दिया जाता है, तो कोई बात नहीं, वो विश्वासी बन करके बैठे, पर दूसरा सेवक को सहमति दे, ताकि विश्वासी जो मेहनत करके बनाया गया है, जो मार खा करके बनाया गया है, कठिन से बनाया गया है, वो परिश्रम करके बनाया गया है, वो नाश न हो। अब मूसा ने ऐसा ही किया, कितना मेहनत लगा मिस्र देश से निकालने में, कितना तकलीफ लगा, लेकिन मूसा बीच में थोड़ी सी परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा। मूसा ने कभी बुरा नहीं माना। उसके स्थान पर मूसा ने यहोशू को एलियाजर याजक के पास ले जा करके उसको अभिषेक करता है। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार यहोशू फिर वहां से अगुवाई करता है। क्या हम ऐसा करेंगे? अगर ऐसा करेंगे तो कलीसिया कभी नहीं मरेगी, कलीसिया कभी नहीं बैक होगा। हम लोग यही सोचते हैं कि नहीं, हम तो